नमस्कार साथियों, मैं सत्यजीत पाटीदार आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठशाला परिवार पर। पिछली बार पिछले 2 वीडियो में अपन ने सीखा हिंदी के बारे में, हिंदी का परिचय और आपके सिलेबस में क्या क्या है उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। आज अपन स्टार्ट करते हैं पहला वर्ण विचार से। वर्ण विचार टॉपिक पूरा स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण क्या होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या ऐसे कह सकते हो भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई का लिखित रूप क्या है, वर्ण। भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या है, वर्ण। ये वर्ण के बारे में अपन पिछले पढ़ चुके थे। हिंदी वर्णमाला में अब वर्णमाला जो नाम आया, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला है पूर्व निर्धारित निश्चित वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहता है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है 44। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है 44 और कुल वर्णों की संख्या है 52। ये याद रखिएगा। इन मूल वर्णों को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 तो होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े स्वर कहलाते हैं। क्या, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े स्वर कहलाते हैं। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, वे ध्वनियां जिनको उच्चारण करते समय मुख विकर से प्राणवायु अबाध रूप से बाहर निकले, बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, ना तो पूर्ण या अपूर्ण कोई प्रकार की रुकावट ना हो, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या है 11। ये वही परिभाषा लिख रखी है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। स्वरों का वर्गीकरण फिर 2 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। ये चारों एक ही नाम है जिनको अलग अलग नाम से डिवाइड किया हो। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से, अ ई उ और री। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वो कौन से है, ह्रस्व स्वर। और इनकी एक मात्रा होती है इसलिए इनको एक मात्रित कहते हैं। संख्या में होते हैं ये 4, या आप ध्यान रखिएगा। अगले जो स्वर है वो क्या है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर और संयुक्त स्वर। इनकी संख्या है पूरी कितनी, 7। कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये इन 7 का वर्गीकरण फिर है, आ ई और बड़ा उ, इन तीनों को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर और इनको कहते हैं संधि स्वर। इन चारों को संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार बने होते हैं। देखो, ए बनता है अ प्लस छोटी ई से, बड़ा ई बनता है अ प्लस ई, ओ बनता है अ प्लस उ, औ बनता है अ प्लस बड़ा उ, इसलिए इनको कहते हैं संधि स्वर। ये था स्वर की कहानी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वर वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिह्वा ऐसे ही लिखा जाता है, इस जिह्वा को ये लिखना गलत है। मैं आपको और बता दूं, ये शब्द शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब भी कोई स्वर रहित या हलंत वाला ह हो वो पहले आता है और ये अपने आने वाले को अपने शब्द के अंदर समाहित कर लेता है। तो आप ये जीवा ऐसे भी लिख सकते हो, ये इस प्रकार से, जैसे अपराह्न लिखा होता है, अपराह्न, ये ह बड़ा फिर अंदर ना, इस प्रकार से। तो ये है, ये शब्द शुद्धि के हिसाब से ऐसा लिखना गलत माना जाता है। चलो खैर, ये तो रही शब्द शुद्धि की बात। अब जिह्वा की स्थिति पर आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, 3 है। एक है अग्र स्वर, फिर है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। ये 3 स्वर का वर्गीकरण है। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखो, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, ऐसे तो याद रखना बड़ा दिक्कत वाला काम है।
आप ऐसे याद रखिएगा, अ से स्टार्ट करो, क्या करो, अ से स्टार्ट करो, अ बिल्कुल बीच में से लिखो अ, फिर आप नीचे लिखो आ, ठीक है, अ आ, फिर क्या आएगा ई, तो ई को ऊपर लिख दो, फिर आएगा ऊ, तो बीच में छोड़ दो, फिर यहां लिखो ऊ। अब आता है री को 1 मिनट के लिए छोड़ो, उसके बाद क्या आता है ए आई, फिर इसको छोड़ो, फिर ओ औ, और फिर री बचा, री वापस ऊपर चलेगा। इस प्रकार ये अग्र स्वर में होता है, मध्य स्वर में, पश्च स्वर में। अग्र स्वर में क्या होता है, जीभ जब बोलते हैं तो आगे रहती है, मध्य भाग में रहती है जीभ, और जीभ पश्च भाग में रहती है। ये जीवा की स्थिति पे आधार पर इन 11 स्वरों का वर्गीकरण है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा स्वर के बारे में। ये जानकारी आप स्वर के लिए सफिशिएंट है। 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण है, आप देख लीजिएगा वापस, इनको आराम से। आगे स्टार्ट करते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि, ये प्रश्न पहले आया हुआ है। तो व्यंजन शब्द का संधि उच्चारण होता है वी प्लस अंजन, यण संधि का एग्जाम्पल है, यण संधि का एग्जाम्पल है, यण सवर संधि होती है इसमें, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा तो आपके काम की नहीं है, पर बता देता हूं। व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो। क्या, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती हो, और वो अन्य वर्ण क्या है, स्वर। किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बोलूं क, अब क अभी अपन ने उच्चारण किया क, तो इस क को आप अगर लगातार लंबे समय से बोलोगे तो ये क अ, तो आपको किस वर्ण की जरूरत पड़ी, ये स्वर है, और ये स्वर कौन सा, अ, इसकी जरूरत पड़ी क पर उच्चारण में। तो ये क अकेला नहीं है, इसके साथ हमेशा क्या है, स्वर, इसीलिए व्यंजन है। व्यंजन के लिए हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की परिभाषा सुनो आप। उच्चारण के अनुसार क्या है, यदि किसी वर्ण का से प्राण वायु उच्चारण करते समय अबाध रूप से नहीं निकलती हो, मतलब जिसमें पूर्ण या अपूर्ण रूप से मुंह विकर से वायु निकलते समय अवरोध हो, वो व्यंजन कहलाता है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ये व्यंजन कौन कौन से, ये देखो मैं लिखता हूं। 33 में क्या है, क, ख, ग, बड़ा ग, ड, ये च, छ, ज, ज, अण्य, ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये 33 के 33 व्यंजन है। अब इन 5 जो सब सेट में है, 5 के ये वर्ग है, इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। इनको उच्चारण करते समय प्राण वायु या मुंह से जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 25। य, र, ल, व, इनके उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी अवयव से अपनी जीवान स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण करने में वायु अंदर से आती है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनके उच्चारण करने में आपके गरम गरम हवा बाहर आती है, मुख विकार से गरम वायु बाहर आती है, इसलिए इनको कहते हैं उष्म व्यंजन। ये कुल मिला के 33 है। अब इसमें से य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होते तो व्यंजन है, पर इनके उच्चारण करते समय इनका साउंड अ के उच्चारण जैसे य होता है, इनसे कम बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर में गिना हुआ है। इसको तालव्य सकार कहते हैं, इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं, इसको दंत्य सकार कहते हैं, इसको हकार कहते हैं। इस प्रकार ये अपन ने चर्चा करी 11 स्वर और 33 व्यंजन। ये हिंदी वर्णमाला के 44 मूल वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे चर्चा करते हैं अपन के हिंदी वर्णमाला में जो कुल 52 वर्ण होते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है।
4 वर्ण और शामिल है जिनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से है? एक तो है आपका श, क्षत्रिय वाला, त्र, घ्य, और एक और कौन सा? श्र। ये मिलता है क, श, अ से। त्र बनता है त, र, अ से। घ्य बनता है ज आणि अ से। श, र, अ से। इस प्रकार ये हुए आपके 44 और 4 संयुक्त व्यंजन मिला के 48। इसके बाद 2 वर्ण और होते हैं, उनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, बस इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। किसके साथ होता है? इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। अह, ये होता है अयोगवाह। इसके बाद 2 वर्ण और होते हैं, उनको कहते हैं उक्षिप्त वर्ण। क्या कहते हैं? उक्षिप्त वर्ण या ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात या द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण ये होते हैं आपके ड और ढ। ये इस प्रकार देखो 44 33 ये 11 स्वर, 4 48, 2 50, 2 52। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्णों की चर्चा करी। अब यहां पर आप एक गौर फरमाइएगा, ये ड और ये ड, इन तीनों को देखिए। अगर ये बिंदी यहां है तो ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है। अगर बिंदी नहीं है तो ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। अगर ये बिंदी यहां है तो ये व्यंजन में नहीं है, ये उक्षिप्त वर्ण है, व्यंजन की कैटेगरी से बाहर है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और मूल वर्ण क्या है, और कुल वर्ण क्या है। हिंदी वर्णमाला के सब वर्णों की अपन ने चर्चा करी। अब आगे अपन को क्या पढ़ना है? आगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। पहला एक तो स्वर यंत्र के कंपन के अनुसार, दूसरा प्रयत्न के अनुसार, तीसरा प्राण वायु से के अनुसार, और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आपको वर्णों के वर्गीकरण में ये 4 चीजें पढ़नी है जो आगे आपके संधि और किसी भी टॉपिक में काम आए। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। इन तीनों का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, ये दोनों व्यंजन है, वे व्यंजन अलग है, बिंदु से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ये ढ भी है, ढ में बिंदु नहीं है, इधर ढ नीचे बिंदु। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन वर्णों का वर्गीकरण। स्टार्ट करते हैं अपन वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। मैं पहला प्रकार आपको बताता हूं। पहला प्रकार है स्वर यंत्री। स्वर यंत्री में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष, और कभी कभी सघोष ना लिखे हुए आता है क्या? घोष। अघोष मतलब होता है अ प्लस घोष। अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं हो या कंपन न के बराबर हो क्या वर्ण कहलाते हैं? अघोष वर्ण। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो? कंपन हो, क्या कहलाते हैं? सघोष। अब अघोष वर्ण कौन से, सघोष वर्ण कौन से, उनके लिए मैं आपको यहाँ पे वापिस लिख देता हूं। अ से लगा के सारे वर्ण हैं आपके ओ तक। ये क्या है? स्वर। फिर आपके क, ख, ग, ग, ट, च, छ, ज, झ, आणि ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये 33 और ये 44 सभी मूल वर्ण है। अब अघोष वर्ण में क्या ध्यान रखना आपको? ऐसी ट्रिक याद रखना, 1 + 2 कितने होते हैं? 3, और पीछे लगा देना स। 1 + 2 =
3 स, ये ध्यान रखिएगा। अभी 1 + 2 क्या है, इसको कहते हैं क वर्ग का पहला वर्ण, इसको कहते हैं कर वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो मैंने आपको बताया पहली लाइन पूरी और दूसरी लाइन ये 1 + 2 का मतलब ये सभी वर्ण, और 3 स का मतलब ये तीनों स। ये क्या है, ये अघोष है, बाकी जितने भी वर्ण है सब क्या है, सघोष है। समझे आप मेरी बात को। 1 + 2 = 3 स, तीन पहली लाइन और दूसरी लाइन पूरी और तीनों स, ये है अघोष, बाकी जितने भी बचे सब वर्ण क्या है, सघोष। चलो यहां मैं लिख के बता देता हूं आपका, क ख च छ ट ठ त थ प प। अब तीनों श को कैसे लिखना है, एक लाइन ऊपर छोड़ना, एक लाइन नीचे छोड़ना, लिख देना श श श, ये। और सभी स्वर और जो बचे सभी स्वर और ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या है, सघोष। तो क्या क्या बच गए, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और य र ल व ह प्लस सभी स्वर। सभी स्वर सघोष होते हैं, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब अघोष की संख्या क्या है, सघोष की संख्या क्या है, वो गिन लेते हैं। 5 5 10 और 3 13। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13, और सघोष वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 44 में से 13 घटा दोगे 31। ये पहला वर्णों का वर्गीकरण। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण है आपका प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर। प्राणवायु का मतलब आपकी ऑक्सीजन, जो श्वास वर्णों के उच्चारण में जो श्वास बाहर और बाहर आती है उसके हिसाब से वर्ण दो प्रकार के बांटे गए हैं। एक तो है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु और श्वास कम मात्रा में बाहर आए, और महाप्राण जिनके उच्चारण करने में श्वास ज्यादा बाहर आए। ठीक है, ये इनकी परिभाषा है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं, अब इसमें आपको विषम नंबर लेना है, पहला तीसरा पांचवा। क्या करना है, पहला तीसरा पांचवा, मतलब पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, 3 लाइन है। तो ये उसके साथ आपको ये लेने हैं कौन से, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन, य र ल। साथ के साथ सभी स्वर, ये रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपको। पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, य र ल व, और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। बचे क्या क्या, दूसरी लाइन, चौथी लाइन और श श श ह, ये क्या है, ये उष्म व्यंजन है। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 5 और 5 10 और 4 14। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14। और अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 15, और ये मिला के 30। 11 15 और 4 सब मिला के कितने हुई, 30। अल्पप्राण की संख्या हुई 30, महाप्राणों की संख्या हुई 14। ये ध्यान रखिएगा। वापस देख लो, पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन और अंतस्थ व्यंजन, और साथ में सभी स्वर। अब यहाँ आप नोट डाल के एक बात लिख देना, सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे करते हैं तीसरा प्रकार। आगे अपन तीसरा प्रकार पे चलते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न का आधार पर वर्णों के वर्गीकरण है, वर्णों को 8 भागों में बांटा हुआ है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है स्पर्शी। पहला क्या है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी की संख्या कितनी है, 16। कौन कौन से, च वर्ग को छोड़कर क वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। क्या? क ट त प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी। अभी अपन ने च वर्ग को छोड़ा है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरा कौन सा प्रकार है? संघर्ष स्पर्शी। दूसरा क्या है? संघर्ष स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी में अपन ने जो लाइन छोड़ी है कौन सा? च छ ज झ। तो क्या लिख सकते हैं? च वर्ग के प्रथम 4, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी। तीसरा प्रकार है आपके इसमें नासिक्य वर्ण। कौन से? नासिक्य। नासिक वर्ण क्या है? सभी वर्ग के पंचमाक्षर क च ट त प के पंचमाक्षर नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ड ण न म। ये अब कुल मिला के ये जो 25 थे, इन 25 को मैंने 3 भागों में बांट लिया। आप देख सकते हो क च ट त वर्ग के प्रथम 4 वर्ण स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी में क्या होता है? च छ झ झ च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण और इन 5 को नासिक्य वर्ण कहते हैं। ये 8 प्रकार में से आपने इन 25 के प्रकार जो पढ़े वो है आपके 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चौथा है आपके अंतस्थ व्यंजन में से, इनको कहते हैं संघर्षहीन। ये 2 है। कौन कौन से? य और जिनको अर्ध स्वर कहते हैं उनमें उच्चारण में संघर्ष नहीं होता, इसलिए इनको प्रयत्न में संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए इनको संघर्षहीन कहते हैं। आगे एक वर्ण है प्रकंपित। प्रकंपित इसी को कहते हैं लुंठित वर्ण। क्या? प्रकंपित या लुंठित वर्ण। ये वर्ण है र। कौन सा? र। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? र। इसके बाद एक प्रकार है पार्श्विक। पार्श्विक। पार्श्विक है ल। कौन सा वर्ण? ल। क्यों? जब ल का उच्चारण करते हैं तो ल में जीभ ऐसे घूमती है और दोनों तरफ से पार्श्व साइड से हवा बाहर आती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, इसके बाद कौन से बचे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन को प्रयत्न के आधार पर कहा जाता है संघर्षी। क्या कहा जाता है? संघर्षी। क्योंकि उनके उच्चारण में आपको संघर्ष करना पड़ता है। श श श ह। ये आपका तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार और ह का संघर्षी। अब अंतिम जो प्रकार है वो याद रखना है आपको, ताड़नजात, जो अभी अपन ने पहले लिखा हुआ भी है, ताड़नजात या उक्षिप्त वर्ण। उक्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? ये 2 है, ड और ड। इनको ताड़नजात और उक्षिप्त वर्ण क्यों कहते हैं?